आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा। जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम 4-5 बहुत महत्वपूर्ण दिवस की बात करने वाले हैं। 12 मई को नर्स डे मनाया गया, 15 मई को परिवार दिवस, इसके अलावा 17 मई को हाइपरटेंशन डे और टेलीकम्युनिकेशन डे है और 18 मई को है संग्रहालय दिवस। इन सभी महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। मनाने का मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया को परिवार का महत्व बताएं और दूर होते हुए परिवारों को आपस में जोड़ें। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों तक को परिवार की जरूरत होती है। परिवार वो है जो दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस लोगों को उनके परिवार के साथ समय बिताने, घूमने फिरने और जश्न मनाने के लिए प्रेरित करता है। और इसकी शुरुआत के बारे में अगर बात करें तो सन 1994 में पहली बार इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया था, लेकिन इसकी नींव 1989 में ही पड़ चुकी थी। साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में परिवार के महत्व पर चर्चा की गई थी और ये तय किया गया था कि एक दिन इसके लिए समर्पित किया जाएगा। बाद में सन 1993 में यूएनजीए ने एक संकल्प किया और फैमिली डे के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी गई। बस तभी से हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। दुनिया भर में तकरीबन 150 से ज्यादा देश अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। साल 2024 यानी बीते बरस फैमिली डे की जो थीम थी वो थी परिवार और जलवायु परिवर्तन। 2025 यानी इस बरस की जो थीम है वो है एक विश्व एक परिवार, पीढ़ियों के बीच पुल का निर्माण। अलग अलग पीढ़ियों के बीच जो संवाद धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, उसके मद्देनजर ये विषय रखा गया है कि अलग अलग पीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ें। भारत में तो संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। दादा दादी, चाचा चाची जैसे परिवार के बुजुर्गों से बच्चे कहानी सुनते हैं, सलाह मांगते हैं, विचार विमर्श करते हैं और इस तरह से हमारे परिवार की बड़ी गहरी घनी बुनी बनावट होती है। धीरे धीरे एकल परिवार बनते चले जा रहे हैं, जिससे बच्चों में इन तमाम रिश्तों का महत्व कम होता चला जा रहा है। अगर दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी नहीं होंगे, नाना नानी नहीं होंगे तो बच्चे इनका महत्व कैसे समझ पाएंगे। इन तमाम रिश्तों के आधार पर बच्चों का एक सर्वव्यापी विकास होता है और उनकी पर्सनैलिटी बेहतर बनती है। वैसे आपको बता दें कि 2011 के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और 2024 में तकरीबन 144 करोड़ भारत की जनसंख्या थी और इसमें 30 करोड़ से ज्यादा परिवार निवास करते थे। परिवारों का जो महत्व है वो न केवल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवारों का जो महत्व है वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा है। चाहे कितनी भी निराशा हो, चाहे जिंदगी में कितना भी मुसीबत का समय चल रहा हो, परिवार आपको थाम लेता है और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हम परिवार जैसी संस्था को सलाम करते हैं और ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में परिवार कायम रहें। जितना महत्व परिवारों का है वैसा ही महत्व नर्सेस का भी है। किसी भी बीमारी से उबरने में जितना बड़ा योगदान दवाओं और इलाज का होता है, उतना ही सही देखभाल का होता है और आप ये पाएंगे कि डॉक्टर से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी पूरी दुनिया में नर्स निभाती हैं, जो 24 घंटे मरीजों की देखभाल में लगी रहती हैं और इन्हें सम्मान देने के मकसद से दुनिया में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नर्स दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 1820 में 12 मई को मॉडर्न नर्सिंग की जो जन्मदाता थीं
फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनका जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस दिन को समाज और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्सों को याद करने के लिए और उनके योगदान को सलाम करने के लिए नर्स डे मनाने की शुरुआत हुई थी। दरअसल 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। इसका मकसद था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाए। बस तभी से हर साल ये दिन मनाया जाता है और इन मेहनती पेशेवरों को सलाम किया जाता है जिनके बिना हेल्थ सर्विसेज अधूरी हैं। जब दुनिया कोविड जैसी महामारी से जूझ रही थी तो आपने देखा होगा कि फ्रंट लाइन पर खड़े होकर डॉक्टर और नर्सेज कैसे हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थी। आपको बता दें कि 2024 में नर्सेज डे की जो थीम थी वो थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। और 2025 में नर्सेज डे की जो थीम है वो है नर्सों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाना। अब आपको हम ये भी बता दें कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी जिनके सम्मान में नर्सेज डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। उनके पिता थे विलियम नाइटिंगेल और मां का नाम था फेनी नाइटिंगेल। पिता एक बैंकर थे और परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फ्लोरेंस जब छोटी थीं उस समय लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं और बहुत सारी लड़कियां तो पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रहती थीं। लेकिन विलियम अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने को लेकर काफ़ी सीरियस थे और उन्होंने अपनी बेटियों को विज्ञान, इतिहास और गणित की शिक्षा दी थी। जब फ्लोरेंस युवा हुईं तो वो दूसरों की सेवा में जुट गई थीं और आगे चलकर उन्होंने ये फैसला किया कि वो नर्सिंग को ही अपना करियर बनाएंगी। हालांकि शुरुआत में परिवार ने विरोध किया लेकिन बाद में इजाजत दे दी। दरअसल उस समय नर्सिंग एक अच्छा और सम्मानित पेशा नहीं माना जाता था और अस्पताल काफ़ी गंदे होते थे, डरावने होते थे और परिवार को ये लगा था कि सुख सुविधा में पली बढ़ी ये लड़की क्या नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में टिक पाएगी। पर फ्लोरेंस की जिद के आगे परिवार झुक गया और 1851 में फ्लोरेंस को नर्सिंग की पढ़ाई की अनुमति दे दी गई। जर्मनी में महिलाओं के लिए क्रिश्चियन स्कूल में उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की। 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं का एक अस्पताल खोला। वहां उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। केयर ऑफ द सिक की सुपरिंटेंडेंट भी वो बन गई थी। ये एक संस्था थी जो बीमारों की मदद करती थी। उन्होंने नर्सों को प्रशिक्षण देना भी शुरू किया था और 1960 में उन्होंने लंदन में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन 13 अगस्त 1910 को हुआ था। पूरी जिंदगी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रोगियों की सेवा की। दरअसल ये वो जमाना था जब बिजली नहीं होती थी तो वो हाथ में लालटेन लेकर अस्पताल में मरीजों की सेवा किया करती थीं। इसलिए उनका नाम द लेडी विद द लैम्प पड़ गया था। अपने मरीजों की उन्हें हमेशा फिक्र रहती थी, इसलिए उनके सम्मान में हर साल 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है ताकि हम शुक्रगुजार रहें अपनी नर्सेस के। आज दुनिया में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर बन चुका है। भारत में हाई ब्लड प्रेशर न केवल एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है बल्कि मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण भी बन चुका है। ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप दुनिया भर में हृदय रोगों का और मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। चूंकि स्थिति बहुत संगीन बन चुकी है इसलिए हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये उच्च रक्तचाप आखिर है क्या। हमारी बॉडी में जब धमनी की दीवारों पर ब्लड प्रेशर सामान्य सीमा से ज्यादा हो जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। पूरी दुनिया में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने साल 2005 में 14 मई को ये दिन मनाने की शुरुआत की थी और तब से हर साल ये दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और असामयिक मौत का ये एक बहुत बड़ा कारण है।
आंकड़े ये बताते हैं कि हर साल 7.5 मिलियन यानी तकरीबन 75 लाख लोगों की मौत हाइपरटेंशन की वजह से होती है और 213 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। पूरी दुनिया का हर चौथा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और भारत में हर 10 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। अब सवाल ये है कि हाई ब्लड प्रेशर किस तरह के होते हैं। तो प्राथमिक हाइपरटेंशन बिना किसी कारण के उम्र बढ़ने के साथ विकसित होता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन कम उम्र में होता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे ज्यादा नमक खाना, धूम्रपान करना, मधुमेह, मोटापा, थायराइड, मेंटल टेंशन, नींद की कमी और खान पान से जुड़ी हुई लापरवाहियां। दुनिया भर में हर साल 17 मई को मनाया जाता है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसका मकसद है दूर संचार के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। आजकल डिजिटल डिवाइस लगातार दुनिया में बढ़ती चली जा रही हैं और अगर हम ये कहें कि इस दुनिया को टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस ही चला रही हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। 17 मई 1969 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की गई थी। तब से ही इस दिन को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। सन 1865 में पहली बार इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइन की गई थी। नवंबर 2005 में इंफॉर्मेशन सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड समिट का आयोजन किया गया था और यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को एक खास दर्जा देने का फैसला किया था और असेंबली ने 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मान्यता प्रदान की थी। बस तभी से ये दिन मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में ये जो कम्युनिकेशन है इसके महत्व को रेखांकित किया जा सके। पर अब चलते चलते एक और महत्वपूर्ण दिन के बारे में हम आपको बताते हैं और वो है विश्व संग्रहालय दिवस, जो हर साल 18 मई को मनाया जाता है। साल 1983 में ये बात समझी गई थी कि संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए तब से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। संग्रहालय प्राचीन समृद्ध परंपराओं को संजोते हैं, अगली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखते हैं और भावी पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का काम संग्रहालय करते हैं। साल 2025 में संग्रहालय दिवस की जो थीम है वो है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। जिस तरह से हम तेज रफ्तार वाली जिंदगी बिता रहे हैं, क्या इस तेज रफ्तार के बीच हमारा ध्यान संग्रहालयों की तरफ जाता है? तो क्यों ना इस वीकेंड पर एक काम करें, अपने परिवार की नई पीढ़ी को अपने शहर में या अपने आसपास मौजूद किसी संग्रहालय में लेकर जाएं और बताएं कि यहाँ कितनी बेशकीमती चीजें रखी गई हैं, संग्रहालय का क्या महत्व है और संग्रहालयों में क्यों जाना चाहिए, इन्हें क्यों बनाया जाना चाहिए। आज पूरी दुनिया में संग्रहालयों का बहुत महत्व है और ये एक साइंस का दर्जा ले चुका है और इसीलिए तो संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो जिज्ञासा में आज हमने आपको 4 बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है कि ये सारे दिन कहीं ना कहीं आपको जागरूक बनाएंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जिज्ञासा की पोस्ट पर जाकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। अगले हफ्ते ज्ञान का वीकली डोज लेकर हाजिर होंगे जिज्ञासा कार्यक्रम में। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार। जिज्ञासा। जिज्ञासा।